अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक समुद्री जहाज जिस पर काफ़ी बोझ यानी कि तिजारत का सामान था और उसके साथ साथ बहुत सारे ताजिर अपने तिजारत के सामान के साथ उस समुद्री जहाज पर मौजूद थे। अब सफ़र के दौरान बीच समंदर में तूफ़ान की वजह से जहाज हिचकोल खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो उस जहाज के कप्तान ने इससे बचने का एक तरीका सबके सामने पेश किया कि देखिए, हमारे जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ तिजारत का सामान जो है उसे थोड़ा थोड़ा करके समंदर में फेंकना होगा। ऐसा करने से जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम सब आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें सामान के मुकाबले ज़्यादा कीमती हैं। सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन हम सब लोग अपना सामान तो नहीं फेंक सकेंगे क्योंकि हम लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इसमें एक ही रास्ता है कि हमारी जान भी बच जाएगी और हमारा माल भी बच जाएगा और हम किनारे भी लग जाएंगे। तो कप्तान ने कहा, वो कैसे? तमाम ताजिर ने कहा, इस जहाज पर एक नया ताजिर आया हुआ है और वो नया ताजिर है अभी अभी ताजिर हुआ है और उसने तिजारत का बहुत सारा सामान खरीद करके जहाज पर रखा हुआ है। तो क्यों ना हम उस ताजिर के सारे सामान को एक साथ समंदर में फेंक दें। इससे हम सबका नुकसान भी नहीं होगा, किसी एक का ही नुकसान होगा। फिर सब ताजिर ने और कप्तान ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का ही क्यों सामान फेंक रहे हो? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सब ताजिरों ने उसकी एक ना सुनी और उस नए ताजिर के साथ बगावत कर दी, यानी उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। और झगड़ा इतना बढ़ गया तो सब ताजिरों ने मिल करके उस नए ताजिर को उसके सामान के साथ उठा करके उस समंदर में फेंक दिया। उस ताजिर ने अपने सामान को छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए तैरने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो जहाज समंदर के एन बीचों बीच था तो किनारे तक पहुंचना मुश्किल था। वो तैर करके उसके लिए भी जाना मुमकिन नहीं था और चूंकि समंदर के तूफान की वजह से समंदर की लहरें बहुत ही ऊंची थी, ऐसे में उसका तैर पाना नामुमकिन था। चंद मिनट उसने तैरने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वो समंदर की लहरों और मौजों में फंस गया और बेहोश हो गया। इसके बाद उस ताजिर के साथ क्या हुआ उसे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन उसे जब होश आया तो उसने देखा वो एक जजीरे यानी कि आइलैंड के पास पड़ा हुआ है, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि वो कौन सी जगह पर है और मौजिज़ाना तौर पर ये कैसे बच कर के पहुंच गया। समुंदर की तेज लहरों ने उसे एक जजीरे पर पहुंचा दिया कि जहां पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ताजिर ने अपने चलने की कोशिश की, लेकिन वो कमजोरी की वजह से इतना निढाल हो चुका था कि वो दोबारा घुटनों के बल गिर गया था। फिर वो अल्लाह के हुजूर सर सुजूद में रख करके अल्लाह ताला से दुआ मांगता था कि जिस अल्लाह ने उसे इतने बड़े गहरे समंदर से यहाँ जिंदा पहुँचा दिया है, तो बेशक वही जात है जो मुझे इस प्रॉब्लम से भी निकाल सकती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। वो फल और खरगोश का शिकार करके खाने लगा। अब जंगल में उसके पास कोई और सामान तो नहीं था, इसलिए अपने आप को सर्दी गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके उसने छोटी सी झोपड़ी बना ली। उस दिन हुआ कुछ यूं कि जब वो ताजिर नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ने से पहले जलाई गई आग तेज हवा की वजह से उसकी झोपड़ी तक पहुंच गई और उसकी झोपड़ी को जला करके राख कर देती है। उस शख्स ने आग बुझाने की लाख कोशिश की, लाख जतन किए, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पहले समंदर में होने वाले इस वाक़या के बाद अब इस जंगल में अकेले जहाँ पर वो नमाज पढ़ रहा था,
तेज हवा ने उसकी कुटिया को जलाया। वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुआ और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा, ऐ अल्लाह, आखिर मेरे साथ ऐसा पहले हुआ कि मुझे इस तरीके से नाजायज़ तरीके से समंदर में फेंक दिया गया। फिर जैसे तैसे मैं यहाँ तक पहुँच गया, जबकि मैंने अपना सर छिपाने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। अभी तेज हवा ने मेरी इस झोपड़ी को भी जला डाला। एक तो मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता, मैं किस जगह पर मौजूद हूँ, ना यहाँ आस पास कोई मदद करने वाला है। मैं इस जगह पर बिल्कुल अजनबी हूँ। या अल्लाह, ये सारी आफतें मुसीबतें मुझ पर ही क्यों आती हैं? ऐसे आलम में वो सौदागर मिन्नतें करते हुए गिड़गिड़ाते हुए रात को भूखा ही सो गया। लेकिन जब सुबह होती है, सूरज की किरणों ने उसकी आंखों पर दस्तक दी। उसकी आंख जब खुली तो उसने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा जहाज आकर रुका हुआ था और कुछ लोग उस जहाज से उतर करके इसी की तरफ आ रहे थे और इसे उठाया और इसे ले जाकर के एक जहाज में बैठा दिया। इसका इलाज करने लगे, इसे खाने को दिया। जब इसे पूरी तरह से होश आ गया तो उसने पूछा, आप लोगों को कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? आप लोग कैसे यहाँ पर आए? तो उन जहाज वालों ने, यानी कि उस जहाज के कप्तान ने कहा, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो रात के अंधेरे में हमने इस धुएं को उड़ता हुआ देखा। तो धुएं यानी जो बढ़ते हुए आग लगी हुई थी, हमें लगा कि कोई मुसीबत में है, कोई हमसे मदद के लिए हमें बुला रहा है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जब धुआं किया जाता है तो वो मदद की निशानी होती है कि मदद की ज़रूरत होती है। तो हम उसी धुएं को देख करके यहाँ पर आ गए और तुम हमें ऐसी हालत में वहाँ मिले, तो इसलिए हमने तुम्हें बचाया। अब हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। बताओ तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे थे? उस ताजिर ने सारा वाक़या उन जहाज वालों को बताया कि कैसे इस जजीरे पर आकर फंस गया, कैसे उसे जहाज से बाहर उसके तिजारत के सामान के साथ फेंक दिया गया। तो जैसे ही उसने ताजिर ने उन लोगों को कहा कि एक जहाज के लोगों ने मुझे और मेरे तिजारत के सामान को समंदर में फेंक दिया, तो उन लोगों ने कहा, रुको, वो कौन सा जहाज था? तो उसने उस जहाज का नंबर और उस जहाज के बारे में बता दिया। तो उस जहाज वालों ने कहा, वो जहाज तो तूफान की वजह से डूब गया, वो लापता हो गया, कई लोग मारे गए, उसमें से कोई भी जिंदा ना बचा। तो इतना सुनते ही वो नया ताजिर था जो सजदे में गिर गया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगा कि बेशक वही अल्लाह है जो बेहतर फैसला करने वाला है और वो जो करता है वही बेहतर होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से सबक मिलता है कि बेशक वक्ती तौर पर हमें लग रहा है कि हम पर मुश्किलात है, हम मुश्किलों में घिरे हुए हैं, हम पर मुश्किलात का दौर आ गया है, हम किसी मुसीबत में हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ही बेहतर कारसाज है, वही बेहतर फैसले करने वाला है और बेशक वो जो करता है वही बेहतर होता है। हम सब कभी भी किसी भी मुश्किलात का शिकार हो जाएं तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और सब्र के साथ काम लेना चाहिए और इस बात पर राज़ी रहना चाहिए कि अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर ही है, उसमें कोई ना कोई हमारे लिए बेहतरीन और अच्छाई छिपी हुई है। ज़िंदगी में इंसान को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। कभी इंसान इन मसाइल और इन प्रॉब्लम की वजह से दिलबर्दाश्ता भी हो जाता है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों का ईमान अल्लाह पर पुख्ता होता है, अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर फरमाता है। इन मुश्किलात, इन औकात के अंदर जिन लोगों का ईमान डोल जाते हैं,
اور بے شک وہی لوگ ہوتے ہیں جو تباہی اور بربادی کی جانب جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے مشکل وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کے ساتھ کام لیتے ہیں، اللہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا، انہیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ کہانی سن کر کے آپ کو کچھ سبق حاصل ہوا ہوگا۔ تو اس پر آپ کو کیا کہنا ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔